मम्मा आप पहले बताओ कि आप सैड क्यों हो? मैं सैड नहीं, बस थक गई। देखा गोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि मम्मा काम करके टायर्ड हो गई है। लेकिन जब मैं तुम दोनों के साथ गार्डन में खेलूंगी ना कुछ देर के लिए तो फ्रेश हो जाऊंगी। चले? चलो। इतनी रात को कहाँ जा रहा है? इस टाइम पे कौन सी एफडी तोड़ेगा? सारे बैंक सुबह खुलते हैं। देखिए जी, माई रेड को ना ऐसे टांटिंग करने की जरूरत नहीं है। उसने जो भी किया ना कुछ गुड थिंक करके ही किया होगा। और वैसे भी इसने जो पैसा निकाला अपने सन का ही निकाला है। वो देव का पैसा है। तो माँ बेटे को समझा समझा के थक चुका हूँ मैं। थक चुके हो तो फिर क्यों बोल रहे हो? हमेशा बस हमारी बैंड बजाने पे लगे रहते हैं। मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, मेरी किस्मत उनकी तरह नहीं है तो मैं क्या करूँ? और क्या, मेरा रेड एकदम सही स्पीक रहा है। अरे मेरा बच्चा कितना हार्ड वर्क करता है, फिर भी इसकी किस्मत खराब है तो ये वट करे। लो लो लो, अभी सारा दोष किस्मत पे डाल दो। देव और ईश्वरी के पास जो कुछ भी है ना, वो उनकी मेहनत का फल है, किस्मत का नहीं। उनकी मेहनत और मेरी मेहनत स्यापा, इतने भी कोई बुरे लक नहीं है उनके जो दिखाते फिरते हैं वो। आपको याद है मम्मी, जब देव भाई स्कूल में थे 6 महीने की फीस नहीं दी थी उन्होंने, और बहुत बड़ा स्कूल था, वो उनको निकालने वाला था, लेकिन फिर किस्मत का करिश्मा देखो, हुआ की लॉटरी लगी, रातों रात उनके दिन बदल गए। इसे कहते हैं किस्मत। अरे इन्हें कौन अंडरस्टैंड कराए? इनके लिए तो लाख मायने नहीं रखती है। राधा रानी, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करने से नहीं डरते। लेकिन जिनकी इच्छा ही नहीं है मेहनत करने की, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए जिनको मुफ्त में, उनकी किस्मत भी हमेशा डूबी रहती है। हाँ भाई, एकदम सही स्पीक रहे हैं आप। जो हम लोगों की किस्मत डूबी है ना, वो बस अब मेरा माउथ ओपन ना कराएं। हाँ माय डैड, तू जा, इनकी तो आदत ही है रोड काटने की। जा तू जा रोड नाप। ये जो आप हमेशा माय डैड को टांटिंग करते रहते हैं ना, हाँ। इसीलिए मैं थिंक करती हूँ कि काश जीजी की ना लॉटरी निकली ना होती। ना जीजी की लॉटरी निकलती, ना देव को वो इतने बिग स्कूल में स्टडी कराती, और ना ही देव इतना बिग मैन बनके माय डैड की इंसल्ट करता, और ना ही तेरे आगे पीछे पीके डीके घूमते। ये लैंड भी ना आपकी तरह कभी साइलेंस नहीं रहता, हमेशा ब्लैक कॉल ही आते रहते हैं ऑल डे। ब्लैक नहीं, ब्लैंक ब्लैंक, सेम डिफरेंस। सी आप हियर करो, कोई स्पीक ही नहीं रहा है। हेलो, अरे स्पीक ना नहीं है तो फिर रिंग क्यों किया? देखो अभी मैं फोन काट दूंगी, फिर रिंग मत करना। अजी बहन जी, मैं टेलीफोन कंपनी से बोल रहा हूँ जी। वो ईश्वरी मैडम जी से बात करनी थी। वो केस है कि जी कुछ वेरिफिकेशन करना था। वेरीफाई करने के लिए कोई ब्लैक कॉल करता है क्या? कोई ईश्वरी मैडम नहीं है यहाँ पे, और दोबारा कॉल किया ना तो फोकट में एक आइडिया दूं तुझे? तो एक काम कर, अपने लाल को ना ऐसी किसी कंपनी में लगा ले, गालियां तो वो खाते रहता है। हाँ भाई, सच कह रहा हूं। ये आदमी पता नहीं और क्या करेगा। आंटी जी, अब आप ही वापस आके इस आदमी का मुंह बंद कर सकते हैं। देव, जिसे तू ढूंढ रही है ना, वो यहाँ पर नहीं है। मतलब कहाँ गया वो? झगड़ा हो गया और चला गया? What is he, 4 years old? अब तू क्यों हंस रही है? तो क्या करूं? देव भाई फिर से नाराज हो What do गए। you mean by फिर से नाराज हो गई? देव भाई जब भी नाराज होता है ना, तो वो घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर ना टेक्स्ट का रिप्लाई करते हैं, ना ही कॉल आंसर करते हैं। कभी कभी गोलू का कॉल उठा लेते हैं, लेकिन किसी और से बात नहीं करते। जब उनका मूड ठीक हो जाता है तो वो घर वापस आ जाते हैं। 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ता? हाँ, पिछले 7 सालों में ऐसे कई हफ्ते आए हैं और गए हैं। देव अपना घर छोड़ के चला जाता, आंटी जी को छोड़कर? जब एक दूसरे के लिए इतना परेशान होना ही है तो तुम एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं मैं? और जो कुछ हमारे बीच था ना, वो 7 साल पहले खत्म हो चुका है, और जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ना बात करने से ये कॉम्प्लिकेशन सही हो जाएगी? ब्लैक एंड व्हाइट के सिवाय उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं है, कोई और रिलेशनशिप उसे दिखता ही नहीं है। तेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सोचता है कि जतिन और मेरे बीच अफेयर चल रहा है। कैन यू इवन बिलीव दैट? What? Yeah. I don't believe that.
लेकिन देव भाई ऐसा सोच क्यों रहे? बिकॉज ही इज मिस्टर देव दीक्षित। मतलब जो उसे सोचना है वो सोचेगा, जो उसे देखना है वो देखेगा। अपने मन में ना इमेजिनरी रूल्स बनाएगा जो कोई नहीं तोड़ सकता। मैं उस आदमी से कैसे बात करूं? हाँ, तुमने देखा ना, उसकी आंखों में ना मेरे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। देव भाई तुझसे नफरत कर ही नहीं सकते, लेकिन ये भी सच है कि वो किसी से प्यार भी नहीं कर सकते। अब उन्हें प्यार में मिला ही क्या है? एक फेल्ड रिलेशनशिप, बहुत सारा दर्द और ढेर सारे आंसू। जो तुझे नफरत दिख रही है ना, उनका प्यार छुपाने का तरीका है। तू भी तो वही करती है ना। तूने कभी नोटिस किया है, जिस सोना को हम जानते हैं, जो कि हर सिचुएशन में काम रहती है, सबकी हेल्प करना चाहती है, वो देव भाई की छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगती है? क्यों? क्योंकि वो देव भाई हैं। क्योंकि जब भी तू उन्हें देखती है तो तुझे सब कुछ याद आ जाता है कि तू उनके साथ हो सकती थी, तू उनके साथ खुशियां बांट सकती थी, उनके साथ रह सकती थी, उनके साथ चीजें शेयर कर सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सोना, तू उनसे नाराज नहीं है, तू खुद से नाराज है, क्योंकि तू उनसे प्यार कर ही नहीं पाई। Miss Sonakshi Bose, I love you. सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी गलती देव दीक्षित। अंदाजा है कितना वक्त लगा खुद को समझाने में कि जब भी तुम्हें देखो तो तुमसे नजरें मिला पाऊं। तुम्हें कोई आइडिया नहीं अपने आप को कब तक सोनाक्षी दीक्षित कहती रही। हम अलग हो गए, ये मेरा दिमाग जानता था, समझता था, लेकिन कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तुम्हारे साथ बिताए हर सेकंड को, अपना पास्ट मानने में मुझे कितना वक्त लगा, और मैं तुम्हें खुद को फिर से कमजोर बनाने का हक नहीं दूंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। इससे अच्छा होता कि तुम ज़ोआ के लिए एक बुरे फादर बनते। एटलीस्ट तुमसे इतने साल दूर रहने का डिसीजन मैं सही मानती, लेकिन नहीं, ज़ोआ की जान बन गए हो तुम। ज़ोआ जब तुम्हें देखती है तो देखती ही रह जाती है। क्यों तुम बुरे नहीं हो? क्यों? जबकि तुम अपनी बुरे बातों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। मेरे दादा की शादी को बचाने के लिए तुमने ब्लेम खुद पर लिया। क्यों तुमने मुझे अपने जैसे बनाया देव? क्यों? और क्यों हम ऐसे बन गए? क्यों तुम्हें ब्लैक और व्हाइट के सिवा कोई और रंग समझ में नहीं आता देव? कुछ रंग अलग होते हैं, कुछ रंग कैसे भी होते हैं देव। वो जतिन ने मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करके रखी। वो लगता क्या है तुम्हारा? चाचा, मामा? बहुत कुछ लगता है। देखो देखो मिस्टर देव दीक्षित, आज भी मैं वही खड़ी हूँ जब तुम मुझे छोड़कर चले गए। आज भी जब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तो तुम यहाँ हो ही नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, उस घटिया आदमी के बारे में जो हमारी फैमिली को
हमारी फैमिली को धमका रहा। तुम हमेशा कहते थे कि मैं तुमसे कभी मदद नहीं मांगती थी, तो आज मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ देव। मुझे तुम्हारी जरूरत, और ये लड़ाई हमें साथ में ही लड़नी होगी। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। कुछ रंग प्यार के कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कुछ मन हल्का हुआ बेटा? मैं जानता हूं इस घर में लौटकर बहुत सारे पुराने दर्द ताजा हो गए होंगे। मुझे तेरे आंसू तब भी नहीं देखे जाते थे और अब भी नहीं देखे जाते। क्या सच में तू इस घर में हम सब के साथ खुश नहीं रह पाएगी? मामा जी, बात सबके बारे में नहीं, बात देव ने क्या झगड़ा हुआ उससे? देव ऐसे ही है, ईश्वरी का चांद है वो, और चांद में भी तो दाग होते हैं ना, चाहे वो ईश्वरी को दिखाई ना दे। लेकिन सारी गलती तो देव की नहीं हो सकती ना मामा जी। मैंने भी गलती की होगी। मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जो किसी और का चांद, तो मेरा सूरज कैसे बन पाएगा? फिर भी मैंने उससे प्यार किया, करती रही। तो मामा जी, देव कहता कि मैं उसे छोड़कर चलेगी, लेकिन आप थे ना, आपने देखा ना, उसने खुद मुझे इस घर से जाने के लिए कहा। हम दोनों को अलग क्यों होना पड़ा मामा जी? बेटा, ये सवाल वो करते हैं जिन्हें अपने मन में विश्वास ना हो। क्या बस यही गलती हमारी, हम दोनों एक दूसरे को कभी माफ नहीं कर पाए? देख बेटा, देव ने अपना दिल पत्थर बना लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं बेटा कि तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू उसे माफ कर दे। करेगी ना? हाँ भाई। मैं उसे माफ कर भी दूं, पर क्या वो जो मैं कर रही हूँ उसके लिए देव मुझे माफ करेगा? वो जिस मोहल्ले में काम करती थी, वहाँ 12 नंबर का एक घर है। भाई साहब, ये 12 नंबर कहाँ पड़ेगा? बस अब यहाँ से सीधा चले जाइए, दाहिनी तरफ 12 नंबर है। ठीक है। लेकिन अब 12 नंबर जाना क्यों चाहते हैं? और तो बरसों से कोई नहीं रहता। थैंक यू। बिटिया, क्या देख रही है इस घर की तरफ? यहाँ पे जो लोग रहते थे, आप उनके बारे में जानते हो? 40 साल से इस मोहल्ले में रह रही हूँ। 20 साल से तो ये बंद पड़ा है। और ये लोग कहाँ गए? बड़ा बुरा हुआ इस परिवार के साथ। घर में बेटी की शादी थी और चोरी हो गई, सब कुछ लुट गया। और ऐसे में
शादी भी टूट गई। अब ऐसे में कोई बदनामी के लिए वहाँ रुका तो नहीं रहेगा। और दूसरे ही दिन सब कुछ बांध कर चले गए, किसी को कुछ कहा भी नहीं। बहुत समय पहले ईश्वरी ने एक जुर्म किया था। क्या ये सब मिसेस ईश्वरी दीक्षित की वजह से तो नहीं हुआ ना? क्या? तू है कौन? बोल, तू है कौन? कहाँ से आई है? अरे तुझे किसने भेजा है ईश्वरी का नाम खराब करने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई ईश्वरी जी के बारे में ऐसा बोलने की? तुझे पता भी है ईश्वरी कौन है? मैं उन्हें जानती हूँ। मैं उनकी बहू हूँ। क्या तू ईश्वरी की बहू है? देवव्रत की पत्नी? चल बिटिया चल बैठ। ईश्वरी तो पास में ही रहती है, कभी कभी यहाँ आती है। बिटिया कुछ चाय पानी लेगी? नहीं। बेटा तुझे अपनी सास के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। क्यों बोल रही है तू ईश्वरी के बारे में इस तरह? नहीं, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ कहा तो इसलिए मैं नहीं जानती किस मुए ने तुझे क्या कह दिया, पर ईश्वरी वो देवी है जिसने इस मोहल्ले का उद्धार किया है। इस मोहल्ले में 35 घर हैं और इस मोहल्ले की हर बेटी की डोली ईश्वरी के आशीर्वाद के बगैर नहीं उठती। अब इस मोहल्ले में बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता। बहुत किया है उसने, बहुत किया है। एक मिनट, तुम शादी के बाद से बेटा कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगो। मैंने तुम्हें ट्रेवल एजेंट का नंबर दिया तो था। झूठ बोल रहे हो बाबा, मुझे कोई नंबर नहीं दिया आपने। अच्छा, अब लड़ाई करके क्या फायदा? अब हो गया ना, अब खत्म करो बात को। कितना शोना, कैसे हो आप सब लोग? बेटा तुम ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बाबा। शुमा का तबीयत कैसा है? सब कितने सवाल पूछोगे? इतने दिनों बाद आई है और बातचीत करते हैं। ये क्या है? ग्रुप वर्क करते हैं। अरे रोनिता, वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे आजा। ये हुई ना बात। अब हुआ ग्रुप हग पूरा। ओह, चार्जिंग। टॉम कहाँ है? एलिना, सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है तुझे। तू कोई जिम्नास्ट नहीं है जो खुद दवा लगा लेगी। दर्द पैरों में था ना, मुंह में तो नहीं था। बुलाया क्यों नहीं मुझे? मुझे लगा कि क्या लगा? कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है, क्या करेगी मुझे बुला के, है ना? ये लगा ना? बुरा हूं मैं, गलतियां भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। बहुत प्यार करता हूँ। और उस दिन देव भाई थोड़ा भड़क क्या गए, तूने मुझसे बातचीत ही करना बंद कर दिया। तो क्या करती? इतना समझाती हूँ, लेकिन बार बार तुम कुछ ऐसी हरकत करते हो कि घर के लोग तुम्हें सुनाते हैं। तुमने कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता है जब लोग तुमसे ऐसे बात करते हैं? और तूने कभी सोचा कि जब तू औरों की तरह मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मुझे कैसा लगता होगा? मैंने तुझसे शादी की अलीना, हमें साथ रहना जिंदगी भर। बाहर वाला आके कुछ नहीं करेगा। अब तेरे को थोड़ा दर्द तो होगा ही ना। योग करना आता नहीं तुझे और जिम्नास्टिक्स का तू मेडल जीतने चली थी। कुछ बेटर फील हो रहा है? কি হচ্ছে? सब्जी बना रही हूँ, टेस्ट करोगे? कैसा है? बिल्कुल ठीक नहीं है, परफेक्ट है। आपने तो मुझे डरा ही दिया माँ। हाँ, जैसे तुमने मुझे डरा दिया था ना सुबह। मैंने कब डराया आपको? अब क्या डांट खा के समझाऊं? जब सब लोग ग्रुप हग कर रहे थे तो तुम दूर क्यों खड़ी थी? तुम्हें भी घुस जाना चाहिए था। ये परिवार तुम्हारा अपना नहीं है क्या? नहीं, वो क्या? मेरे लिए तो सौरभ से कम थोड़ी है। जो सौरभ का है वो तेरा है। रोनिता, परिवार विश्वास से जुड़ता है।
जब तुम इस बात पर यकीन कर लोगे ना, तब तुम इस परिवार को अपना बना पाओगी और तभी तो आगे बढ़ पाओगी। जहाँ ट्रस्ट होगा वहाँ सब कुछ होगा। अरे मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ माँ। शुक्रिया दिया आप पर भी। अरे कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। सौरभ दादा बुला रहे। माँ अभी आती हूँ मैं, आप सब्जी देख लेना। बहुत स्वीट है ना? स्वीट भी है और समझदार भी। सौरभ बहुत लकी है। माँ, आप दोनों जो बातें कर रहे थे मैंने सुन लिया। मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आपको सच में लगता है कि हर रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स, इंसान की और भी जरूरतें होती है रिश्तों से, लेकिन जिस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं वो रिश्ता कभी नहीं चलता, कमजोर पड़ जाता है, टूट जाता है। इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि अगर ट्रस्ट है तो सब कुछ है। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। आशा, आती हूँ। हाँ? माँ ने कहा कि एक रिलेशनशिप सिर्फ ट्रस्ट पे ही जिंदा रहता है। तो क्या अब भी देव और मैं